हेलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाल। हम देख रहे हैं चार्ट ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन में हम आज का ट्रेड लेने वाले हैं। एंट्री हम थोड़ी सी लेट हुई है बट कॉन्टेक्स्ट पूरा समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए हम लॉन्ग पोजीशन में हैं। हम लेट एंट्री करिए, फिर भी हम यहां से एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है, हमारा एसएल जो रहेगा बहुत छोटा एसएल है हमारा। 2 रुपये 55 पैसे का एसएल है और 4 रुपये 62 पैसे, मतलब 1:2 या 1:1.5 अपन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ। सिस्टम में थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण से थोड़ा सा डिले हो गए, 5 7 मिनट 8 मिनट। ठीक है, बाकी एंट्री फाइन है, देख सकते हो। सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था। सबसे पहले हमारा ओपनिंग का जो बायस बना, वो ओपनिंग का बायस हमारा बना था। प्राइस जो था, देखिए ये प्राइस जो है एक अपसाइड मोमेंटम में था। अपसाइड मोमेंटम में था। प्राइस ने आज की जो ओपनिंग करी, वो ओपनिंग अपसाइड ओपनिंग करी। ठीक है, अपसाइड ओपनिंग करने के बाद में प्राइस ने अपर विक रिजेक्शन दिया है। इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है। ये कैंडल ओपनिंग, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की रेड कैंडल बनी है। कैंडल ने प्रीवियस डे का क्लोज मेंटेन किया और प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बायस बनता है वो क्या बनता है, सेल। क्यों? क्योंकि इस ओपनिंग कैंडल से हमें ये पता चलता है कि ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन मिला है, यहाँ से सप्लाई आई है। पिछले दिन के जो बायर्स थे, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेट्रा, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पर हल्की करी है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। ठीक है, देन प्राइस जो है वो इम्पल्सिवली नीचे आता है। इम्पल्सिवली नीचे आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एफपीजी बना है, फेयर वैल्यू गैप बना है। ये देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, इस कैंडल के बीच में ये एफबीजी बना है। मैंने एफबीजी मार्क किया। प्राइस इम्पल्सिवली इस रेंज पर आता है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। देन हमारा जो रूल है वो रूल ये है, हमारे से मतलब मार्केट का रूल, जो मार्केट का रूल है, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता है हम एंट्री नहीं ले सकते। प्राइस ऊपर गया, ये पुल बैक किया आया, पुल बैक को क्रॉस किया। अब इस कैंडल, ये जो कैंडल है ग्रीन, या ये कैंडल, इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करता है वैसे ही हम एंट्री लेते हैं। और देखिए, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, हमें यहाँ पर 1133.50 में एंट्री लेना चाहिए थी, हमने 1 रुपये ऊपर में एंट्री ली है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें शार्पली ट्रेड करना पड़ता है, स्नाइपर से एंट्री करना पड़ती है। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पोजीशन बना ली है। ठीक है, क्लियर हमें दिख रहा है। यहाँ से रिजेक्शंस आ सकते हैं, यहाँ पर सप्लायर्स हैं, बट यहाँ पर सपोर्ट मिला है। ये डबल सपोर्ट हुआ है एफबीजी का, सेकंड एफबीजी टेस्ट हुआ, पुल बैक बना, देन एंट्री बनी है। तो ये हमारी एंट्री है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ की है कि ये यहाँ पर आके रिजेक्शन जरूर लेगा। जैसे ये देखिए, ये एक छोटा सा नोट बना देता हूँ इस जगह पर। हाँ, एटलीस्ट प्राइस जो है वो यहीं से मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। प्राइस में कुछ भी हो सकता है, पर कहीं से भी प्राइस मूव नहीं करता है। प्राइस के पास में एक प्रॉपर रीजन होता है कि क्यों उस जगह से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं जो मैंने जगह बनाई थी, ये इस कैंडल ने ये हाई बनाया। ये हाई क्या है? ये हाई है 1435 का। इस कैंडल ने हाई क्या बनाया है? 1435.60 का हाई इसने बनाया है। ठीक है, दैट मीन ये जो एरिया हो गया है, ये ये एरिया पे प्राइस आता है। यहाँ से सप्लायर्स काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ। बट पूरी प्रेशर से रिजेक्ट नहीं हो पाया। बाहर सभी भी इंटेंट है, हमारी एंट्री लॉजिकली प्राइस एक्शन बेस्ड है और एंट्री बिल्कुल सही है।
रिवार्ड मार्केट हमें देता है, हमें सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना रहता है कि कहाँ स्ट्रक्चर बना है, हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और स्ट्रक्चर का ही एसएल लेते हैं, स्ट्रक्चर का ही प्रॉफिट लेते हैं। हाँ, वो हम पर डिपेंड होता है कि हमें पहले से समझ आने लग जाता है कि यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो स्ट्रक्चर कन्फर्म होने के पहले हम हमारे एसएल को छोटा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के पहले हम हमारे प्रॉफिट को जो है मैनेज कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन, मैं आपको सिखाता हूँ प्राइस एक्शन। मार्केट का कोर है, मार्केट का बेस है प्राइस एक्शन, और यही बेस्ड है। हम देख रहे हैं रिलायंस का फ्यूचर चार्ट 5 मिनट का, आप देख सकते हैं प्राइस में सप्लाई आ रही है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम तो एंट्री बना चुके हैं। हमारा एसएल जो है वो ये एफपीजी का इंटर हाई है, बट इस कैंडल जो लास्ट कैंडल ये जो बनी थी, जिस कैंडल पर हमने एंट्री ली है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, बस वैसे ही हमारा एग्जिट हो जाएगा। सप्लाई है, ट्रेंड लाइन भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन नहीं है। हेलो दोस्तों, प्राइस हमारे ट्रेड के अंदर ही है, हम इस ट्रेड में एंट्री ले चुके थे। प्राइस इस रेंज में ही चल रहा है, हम वेट कर सकते हैं। अभी हमारा बाय इंटेंट बना हुआ है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सेल साइड था, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर एफबीजी का सपोर्ट मिला, जहाँ एफबीजी का सपोर्ट मिला उस सपोर्ट के बेस पे हमने यहाँ पर प्राइस में एंट्री बनाई, जो कि एक अर्ली एंट्री थी। अर्ली एंट्री से मतलब होता है कि जब प्राइस स्ट्रक्चर चेंज करता है। हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन था आज का कि सेल साइड है, यहाँ पर सपोर्ट पर आता है, बाय बनता है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है इम्पल्सिवली ऊपर जाता है प्राइस, इनको हाई ब्रेक करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया, मेन चीज ये होती है। प्राइस ऊपर चले गया वो इशू नहीं है, प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया वही सीखना है, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं कि क्यों। जब आप क्यों सीखना चाहते हैं, दैट मीन आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, प्राइस को पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम प्राइस पढ़ते हैं। हमारा आज का जो बायर साइड था, यहाँ से सप्लाई जोन है ये पूरा, और प्राइस सेल साइड है, दैट मीन हमें सेल साइड का अगर कोई ट्रेड मिलता है तो वो ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल रहेगा ना कि बाय साइड का। अब हम यहाँ पर देखते हैं एफबीजी पे टैप हुआ, प्राइस बना, ठीक है, ये कि कैंडल क्या दिख रही है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप दिख रही है, ठीक है, वही कैंडल है, बट ये थोड़ी सी डिजेक्शन है, इस कैंडल को यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर तक आना था तो ये बुलिश कैंडल बन जाती। जब ये बुलिश कैंडल बन जाती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनडिसीजन कैंडल आ गई, दैट मीन यहाँ से सपोर्ट तो मिला पर सपोर्ट में इतना प्रेशर नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो इसको इम्पल्सिवली ऊपर लेके जा सके। फिर भी हमने वेट किया और सीखने के लिए हमने इस जगह में इसने कैंडल को इस सपोर्ट के कारण से ये जो इम्पल्सिवली हाई ऊपर जो गया इस कैंडल में हमने बाय किया। अब कैंडल क्लोज का हमने वेट किया ही नहीं, जैसे इसके हाई को ब्रेक किया वैसे ही हमने एंट्री कर लिया। अब एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद में आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर तक गया और वापस क्लोज हो गया इसके नीचे, मतलब जहां से हमने बाय किया था उसके नीचे ही वो क्लोज हो गया। दैट मीन हमें कंफर्मेशन तो मिली नहीं ना, इस कैंडल ने इन कैंडल्स के हाई के ऊपर ब्रेक भी किया, क्लोज भी किया, बट आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ने
ये कैंडल जो है इसकी विक कितनी बड़ी है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहीं से ये एक सप्लाई जोन का एरिया है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है। अब ये जो सप्लाई जोन है, ये देख सकते हैं, ये जो सप्लाई जोन है, हमें सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन मिला है, वापस प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से हमें रिजेक्शन मिला है। जैसे ही हमें रिजेक्शन मिलता है, हमें यहाँ से एग्जिट होना है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम पूरा एसएल नहीं लेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये चैनल जो है वो वीक हो रही है, हमारे फेवर में नहीं जा रही है, यहाँ पर प्राइस साइडवेज होते जा रहा है, हम एग्जिट कर लेते हैं, हम ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, हम एसएल पूरा भी नहीं लेते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के हमारे पास में मल्टीपल रीजंस है। मल्टीपल रीजंस ये है कि ये सपोर्ट तो है, पर यहाँ से फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, प्राइस ऊपर से सेल साइड हो गई, नीचे से बाय का सपोर्ट है। दैट मीन ये जो एक रेंज है, आप देख सकते हैं इजीली, ये रेंज बनी है अपनी 4 रुपए की, 3.5 4 रुपए की, 3.5 4 रुपए की रेंज में ही प्राइस फंस गया है। जब तक आप ये ऊपर और नीचे की रेंज में प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बनता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं आती, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड से बाहर होना ही समझदारी है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन, हमें यहाँ पर इजीली समझ में आता है, हमें रीज़न पता चलना चाहिए। ट्रेड तो सभी कर लेते हैं, पर रीज़न के साथ में ट्रेड बहुत कम कर पाते हैं। जो रीज़न के साथ में ट्रेड करते हैं वही प्रॉफिट गेन करते हैं। तो दोस्तों,